बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और बेटा ध्यान से क्वेश्चन देखें, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। पास पेपर का क्वेश्चन और तगड़ा क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। RS Enterprises is a family concern headed by Mr. Ramiz. It is engaged in manufacturing of a single product but under two brand names A and B. Brand B is of high quality and over the past many years the company has been charging a 60% higher price as compared to brand A. तो अगर ब्रांड A की प्राइस 1 रुपी है तो 1.6 है. As the company has progressed, Mr. Ramiz has felt the need for better planning and control. He has compiled the following data pertaining to the year ended नवंबर 30, 2008. सेल्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड है, जीपी है, सेलिंग एक्सपेंस है. सेल्स जो है वो 5.522400 है. Other information is as follow. 20% of B was sold to a B का 20% किसे जाता है? अलहदा नहीं है. B की सेल में से 20% कॉर्पोरेट बायर को, उसे कितना डिस्काउंट देते हैं? The buyer is agreed to double the purchases in X9. X9 छोड़ दें, अभी तो हम कहाँ खड़े हैं? 30/11/8 पे. हमने बनाना 30/11/9 है. पहले ये जो 8 का डाटा मेरे पास है इसकी ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि जब तक ब्रेकअप से रेशोज नहीं पता चलेंगी आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. यहां इसने सीवीपी याद करें, कॉस्ट अकाउंटिंग में बैच बेचा करते थे. बैच में सेल्स रेवेन्यू होता था, कभी यूनिट्स की रेशियो होती थी, कभी सेलिंग प्राइस की रेशियो होती थी. यहां सेल्स रेवेन्यू की रेशियो है. किसकी? कह सकता हूं कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? तीन. दो नहीं कहने, तीन. क्या कहोगे? ए कहोगे, बी कहोगे, बी कॉर्पोरेट कहोगे. क्या कहोगे? बी कॉर्पोरेट. मुझे बताएं, अगर मैं कहूं टोटल सेल्स, तो वो टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स जी बोलें भाई. टोटल सेल्स बोलिए कितनी है? 5522 400. ये है. ओके भाई, ओके. अब जरा ढूंढ के लाएं, यूनिट्स हैं इनके भाई. यूनिट्स हैं, ये हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. अब आ जाए यहां यूनिट्स पे. ए के कितने हैं जी? 5400. बी के कितने हैं? नहीं, वो टोटल है, इसका 80% है. कितना है? 2880. 80%. बी कॉर्पोरेट बताएं. 720. ब्रैकेट में लिख लें 20%. अब हमने इनकी सेल्स को क्या करना है? डिवाइड करना है 3 में. डिवाइड करना है 3 में. अब यहां पे रेशो लिखनी है. अगर इसकी सेलिंग प्राइस 1 है तो इसकी 1.6 है, तो इसकी जा बीबी 1 पॉइंट, केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी, 1.44. अब मल्टीप्लाई करते हैं जैसे सीवीपी में करते थे. 5400 4608 103. अब इसको इस रेशो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. क्या आ जाएगा? सेल्स रेवेन्यू. क्या आ जाएगा? सेल्स रेवेन्यू. बनाएं जी सेल्स रेवेन्यू. बनाएं भाई, सेल्स रेवेन्यू बनाएं. सेल्स रेवेन्यू बना के दें मुझे. ए का बताएं भाई.
कैसे बनाओगे? ये तकसीम करना है इस रेशो में, कर दीजिए। इन तीनों का जमा कर लीजिएगा। ये सीवीपी चल रहा है बैच एनालिसिस में, बैचेस में जो सेल किया करते थे। बोले भाई 2,999,51 2,303,958 थर्ड 52,51,84,49 टोटल जरूर चेक किया करें, क्रॉस चेक करेंगे तो फायदा होगा। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब ये कब का बनाया है मैंने? पिछले साल का बनाया है। अब देखें क्या कहता है। कहता है बायर हैज एग्रीड टू डबल द परचेज इन एंड मिस्टर रमीज हैज एग्रीड टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू। अब हम पहले 10% पे बेच रहे थे, अब बी की प्राइस का 15%, बी की प्राइस का in view of better margins in B, in view of better margins in B, Mr. Ramiz has decided to promote its sale at a cost of किसकी? Advertisement cost 2,50,000 lump sum per unit, incremental fixed cost क्या? As a result, its sales to customers other than the corporate customer are expected to increase by, कहता है बी की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी कितनी? इस वक्त कितने पे है? इस वक्त कितने पे है? 3600 का तोड़ के 2800, इस पे कितना इंक्रीज लगेगा? 30% लगा दीजिए। 37, ये कौन है? बी प्योर, बी प्योर कह दें। अच्छा, बी कॉर्पोरेट क्या होने लगा है? डबल होने लगा है। कितने पे था? 700 पीस पे डबल कर दें 1440। ओके, अब ए के लिए खामोश है, खामोश है तो इसका मतलब वही यूनिट्स है। अभी तक की पिक्चर ये है, ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये लाइन पढ़े, यहां से आपको पूरे क्वेश्चन का रिदम पता चल जाएगा। ध्यान से पढ़े। ये आप ही ने लिखवाया, कैसे आया? 4 1,4 नहीं आता और टोटल सही है बेटा। चलो भाई, ओके हो गया, करो भाई आगे। जी भाई चलो, अब यहां से लिमिटिंग फैक्टर शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहता है? However, the production capacity is limited. He intends to reduce the production sale of if necessary. नजर भी आ रहा है क्योंकि उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20 से कम है। Mr. Ramiz has ascertained that 90% capacity was utilized during the year ended. ये 90% है। जहां खड़े हो, जहां जाना है, 5400 90% है, जाए 100 पे कितना? 6000 जाए, बोले भाई 4000। ये क्या है? कैपेसिटी। ये क्या है?
कैपेसिटी। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब टोटल लेबर आवर्स 5 एक पे लगते हैं, 6,000 जरा 5 बोलो 30,000, 4 जरब 6, 4,000 जरब 6, टोटल कितने आवर्स हैं भाई, कितने आवर्स हैं 54,000। अब लिमिटिंग फैक्टर शुरू हो गया। अब 54,000 में पहले बी बना लेंगे, फिर बी कॉर्पोरेट बनाएंगे, जो बाकी आवर्स बचेंगे उसमें ये बना लेंगे। क्लियर? अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर आवर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर आवर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, बोले भाई कितने हैं जी 54,000, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले किसे दो, लेस एलोकेटेड टू बी, एलोकेटेड टू बी, कितने यूनिट्स 2880 ज़रब 1.3, बोले ये यूनिट्स है, इनटू एक यूनिट पे, एक यूनिट पे बोले 464 एलोकेटेड टू बी कॉर्पोरेट, बोले भाई 720 इंटू 2 डबल इंटू, है तो वो बी ना 6 ही लगेंगे, 1728, देख लो बीबी, नहीं यार गलत बोल रहे, आप बहुत केयरलेस मिस्टेक कर रही हो आजकल, बोलो 86, दो क्यों है 720, और उसने क्या कहा है द बायर इज एग्रीड टू डबल द परचेज। ठीक है बेटा, अब क्या है एलोकेटेड टू ए। अब याद रखें कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से ये माइनस करें, कितने बचे, डिवाइड कर दें 5 से, एक यूनिट पे 5 लगते हैं, 4579, कितने बने 22, और हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ लिमिटिंग फैक्टर नहीं बचता, नहीं बचा। ये बन गया हमारा प्रोडक्शन प्लान। क्या बन गया, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। ये प्रोडक्शन प्लान है हमारा अगले साल का, मेरे साथ हो। अब ये पॉइंट भी कवर हो गया। अब आ जाए इधर, फिर क्या कह रहा है, अच्छा ये यहां पे क्लियर था, whereas the time required to produce 1 unit of B is 20% more than, ये देखें ये 5 है, ठीक है, 5 का 20% ऐड करें, 1 5 और 1 6 सामने नजर आ रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां आ जाए 2.4 kg ऑफ द सेम रॉ मटेरियल, कौन सा सेम, इज यूज फॉर बोथ ब्रांड ए एंड बी, but the process of manufacturing B is slightly complex and 10% of all raw material is wasted in the, wastage in processing is 4%, A के लिए 4 और B के लिए 10%। क्वेश्चन साइलेंट हो तो आउटपुट रिक्वायरमेंट पे लॉस होता है या इनपुट पर, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया था टीचर ने, इनपुट पर, परचेज क्वांटिटी पर, किस पर, तो ये 2.4 क्या है, ये तो एंड है, ये तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। अब इसे ग्रॉसिंग अप करोगे, क्या करोगे ग्रॉसिंग अप, यूनिट्स तुम्हारे पास मौजूद है, उसके लिए 0.9 से करोगे और उसके लिए 0.96 से करोगे। ये कहता है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज रिमेन्ड द सेम फॉर द पास्ट, हाउएवर द सप्लायर हैज इंडिकेटेड दैट द प्राइस विल बी इंक्रीज्ड बाय विद इफेक्ट फ्रॉम March 1, 2009।
अब चाहे वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लीजिए, चाहे दूसरी प्राइस निकालने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइंग आप इवनली कर रहे होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल के क्वांटिटी निकालें, क्योंकि लेबर आवर्स तो आप निकाल चुके हैं, लेबर आवर्स निकाल चुके हैं, मटेरियल की क्वांटिटी निकालें, मटेरियल की क्वांटिटी। कह दिया उन्हें। अब क्या बनानी है, रॉ मटेरियल की यूजेज और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर आवर्स हो गया, रॉ मटेरियल यूजेज, रॉ मटेरियल यूजेज। एक एग्जिस्टिंग निकालूंगा, क्या निकालूंगा, क्यों निकालूंगा एग्जिस्टिंग, क्योंकि उसी से फिर रिवाइज करेंगे, अदरवाइज हमारी रिवाइज कैलकुलेशन नहीं होंगी, हमारे पास रेट नहीं है। कैसे, लेबर का रेट ढूंढें भाई, लेबर का रेट, डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, तो इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग लेबर आवर्स के हैं, ये किसके हैं, एग्जिस्टिंग। उसमें कितना इंक्रीज आ रहा है, 15%, लेकिन जो हमारे फिक्स एफ वो सॉरी रॉ मटेरियल है, उसके लिए क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज रिमेन द सेम फॉर द पास्ट, however the supplier has indicated that the price will be increased by with effect from किसकी प्राइस, रॉ मटेरियल की, कितनी होगी, 10% इंक्रीज होगी। कब से, 1 मार्च 2009 से। मेरा ईयर एंड कब है, 30/9, 30/9 का है बीबी, 30/11। इसका मतलब कितने महीने गुजर चुके, भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1/12/2008 से 30/11/2009, और प्राइस कब चेंज हो रही है, 1/3/9 को, तो कितने महीने गुजर गए, 3 महीने, 3 महीने पुराना रेट और बाकी 9 महीने नया रेट। ओके, अब मटेरियल कितना लगा हुआ है, 23,10,000, हमें नहीं पता कितने पे लगा हुआ है, कितने केजी पे लगा हुआ है, आओ निकालें। ए कितना बन रहा था, 50, बी कितना बन रहा था, 3600। आगे सुनिएगा, कितना लगता है एक पे, ऑफ द सेम रॉ मटेरियल यूज फॉर बोथ ब्रांड्स, हर एक पे कितना लग रहा है, 2.4, 2.4 इनटू ये कितना है, कितने परसेंट इसमें नुकसान हो रहा है, ए पर, ए पर, ए पर 4 है, तो फिर 100/96, और इधर 100/90, बोले जी ये कितना बना, ये 6000, ये 6000 नहीं बनता, गलत बन रहा है, आप ना बताएं आंसर जी, 13,000, और दूसरा जमा करें 23,100 kg, कितना बोले, 23,100 kgs, ये kgs है। अब जाके देखें इनकी कॉस्ट कितनी है, वो लिखी हुई है 23,10,000, कॉस्ट पर केजी कितनी आई, इसको इससे डिवाइड कर दें, कितनी आई, 100 पर केजी, 100 पर ये रेट चल रहा था। अब अगले साल रेट क्या होगा, पहले 3 महीने यही होगा, अगले 9 महीने इसमें 10% ऐड कर दें, 100, लेकिन अगले साल ये क्वांटिटी नहीं होगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसके हिसाब से होगी। अब आए प्रपोज्ड क्वांटिटी, प्रपोज्ड क्वांटिटी ए बी, ए के कितने यूनिट्स हैं, 4579 इंटू 2.4 इंटू 100/96, बी बताएं
1440 ये है, ये कितनी बनी? 37 और उसमें 1440 ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद बता रहे हैं आप लोग? हाँ, फिर 1440 भी ऐड करें। 51, ये 5184 क्लियर है कैसी आया? ये यूनिट्स और ये यूनिट्स क्योंकि हैं वो भी बी। 2.4 इंटू 100/90 ये केजीज बताएं। 1144 और बी 13824 जमा करें। 25272 ये केजीज आपने खरीदने। ओके, अब इसे चाहे 12 से डिवाइड कर दें। पहले 3 महीने का रेट क्या लगा दें? 100 रुपए और अगले 9 महीनों का रेट 110। आ जाओ, क्वांटिटी होगी या रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेबर का रेट देख लें, लेबर का रेट गिवन है कहीं? इंक्रीज तो है, रेट देखें नहीं है। तो फिर अब आए जरा, कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं करंटली? नहीं बीबी 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 आप बाज आ जाएं, बीबी आप बाज आ जाएं प्लीज। यहां कर दूं एग्जिस्टिंग, ए के यूनिट्स बताएं, एग्जिस्टिंग आवर्स यहां कर देते हैं, एग्जिस्टिंग लेबर आवर्स, एग्जिस्टिंग लेबर आवर्स बोले जी। ए के यूनिट्स इनटू प्लस इनटू कितने बने? 48। अब कॉस्ट बताएं कितनी थी लेबर की? 777,600 डिवाइडेड बाय 48,600 बोले 16 पर लेबर आवर। चलो भाई चलो, क्या मांगी भी है? बजटेड इनकम स्टेटमेंट मांगी भी है। आ जाओ मेरे चंदा, क्या लाऊं? सेल्स लाऊं? क्या लाऊं? सेल्स। यहां कर दूं सेल्स की वर्किंग, सेल्स की वर्किंग यहां कर देता हूं, जगह कम है। ए बी और बी कॉर्पोरेट, ए की यूनिट्स बताएं। और जा यार भाई भाई यार भाई जागते रहो यार, ओ भाई जागते रहो भाई, हमारे पे ना रहो, हमारी आखिरी क्लास है भाई, तुम अभी भी हमें से ही चाह रहे हो कि हम एक्टिव रहे। 4579 इनटू बोले भाई सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस ए की क्या कह रहा था? सेम है, क्या प्राइस चार्ज की हुई है? सिंपल है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट्स भी है, सेल्स रेवेन्यू भी है जी 500, दिस डिवाइडेड बाय दिस, बी की सेलिंग प्राइस 800, इसे कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा था? 10%, कितना बना? 720, 10% डिस्काउंट दे रहा था कॉर्पोरेट को 720 का, 800 का 10% 80। अब ये दिमाग आपका इस तरह डुगडुगी की तरह चलना चाहिए, जहां रुके वहां गए। सबसे मजेदार टॉपिक ही है। अब आ जाओ, तो तुम्हारी जान निकालने के चक्कर में है सारी। कितनी थी ए की प्राइस? 500। देखो जाओ प्राइस में कोई इंक्रीज आ रहा है ए की? पढ़े पढ़े क्वेश्चन पढ़े, पूरा पढ़े। ए की प्राइस में कोई इंक्रीज आ रहा हो?
बीबी देख लो बच्चे, ऐसे नहीं, नो शन्नी नहीं। चलो आओ, फिर बी की यूनिट्स बोलो, ये आंसर दो। 2289 500। बी की यूनिट्स मलिक को बुलाओ यार। हाँ 37। प्राइस में कोई चेंज है? बी वो तो बी कॉर्पोरेट पे आएगी ना बेटा। कितनी है? 800। अब ये बोलो 299 52। अब बी कॉर्पोरेट के यूनिट्स बोलो। 1440। पहले कितने पे था? इस तरह ना करें, 800 पे कितना डिस्काउंट दे रहे थे? 10%, यानी 90 चार्ज कर रहे थे। आप कितना चार्ज करोगे? 85%। बोलो 1036। अब सबको जमा कर दो। आज बच्चियां नहीं सही परफॉर्म कर रही। 9792। बोलो, कल अपनी फ्रेंड्स को बुला के लाना कि हम अकेले कमजोर पढ़ रहे थे। 6263 900। चलो भाई 6263 900। चेक कर लो, ये क्या है? सेल्स। अब यहां सेल्स लिख दो रुपी में। 6263 900। ये सेल्स आ गई। लेस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहली आइटम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। क्या? डायरेक्ट मटेरियल। अब आराम से, कितनी रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट मटेरियल की? 25। ये पूरे साल की है, ये पूरे देखना ऐसे किया करो। 25272 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 3। ये 3 महीने की आ गई, और 3 महीने का रेट क्या है? 100। ओके हो गया। अब प्लस 25272 ओवर 12 इंटू 9 इंटू 110। बोलो जी, सबको करने दो बच्चे जी। ठीक है, 2271674। अब लेबर आर पे आ जाओ, डायरेक्ट लेबर आर। लेबर आर्स बताओ। 54,000 ये लेबर आर्स हैं सारों के, इनटू रेट 16। कितना इंक्रीज लगा रहे हो जी? लगा दो 1.15। 993600। ये लेबर आ गई। अब इससे आगे पढ़ेंगे 1 बाय 1। ध्यान से, यहां तक पहुंच गया हूं मैं, यहां तक पहुंच गया हूं पक्का। 40% प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? ओ 937। वो टोटल है 6300000। लगाओ इसका 40% जी। और ये कितने परसेंट इंक्रीज होंगे? पहले यही कर दो, आसान है। इस तरह लिखना, दरमियान में वेरिएबल की जगह छोड़ना। फिक्स एफ टोटल बताओ कितने हैं? 6 लाख। इसका कितने परसेंट? 40% इनटू 1.05। बोलो 2646। अब मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल एफ। ध्यान से करो, वेरिएबल एफ।
चलो फिक्स कितने हैं, 630 का 40% फिक्स है, तो वेरिएबल कितने हैं, 60%, कितना बना 378। दीज आर, आगे आए, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ बी आर ट्वाइस द वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ, और वेरिएबल पे इन्फ्लेशन लगना है, इन्फ्लेशन तो बाद में लगेगा, कहता है ए पर जितने लगते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ बी आर ट्वाइस द वेरिएबल ओवरहेड ऑफ ए, यानी ए पर अगर एक है तो बी पर दो हैं। अब आ जाए जरा, वेरिएबल ऑफ वर्च का ताल्लुक किससे होता है, फैक्ट्री से, हेड ऑफिस से। फैक्ट्री में जो कॉस्ट इंकर होती है और वेरिएबल होता है वो पर यूनिट प्रोड्यूस पे, सोल्ड पे, प्रोड्यूस पे होती है। चलो इतनी बात क्लियर है तो फिर अब कोई मसला नहीं है। चलो ये ए, ये बी, यूनिट्स बोलो पुराने, पुराने ए के और बी के 3600, वेरिएबल एफ एच रेशो, भाई रेशो इस पे 1 है तो इस पे 2 है, डबल है ना, वेटेड रेशो बना दो, वेटेड यूनिट्स या वेटेड रेशो। ये कितने बना 50 400, ये कितना बना 70 200। टोटल वेरिएबल एफ एच कितने थे पुराने, 6,30,000 का, बोलो 6,30,000 का लगा दो, 378,000,000। अच्छा ए को कितना दो, 378,000,000 इंटू 50 400 ओवर 50 400 प्लस 70 200, बोले भाई 16,2,000,000। वेरिएबल एफ एच पर यूनिट किसका, ए का, कैसे आएगा 16,2,000,000 यूनिट्स बोलो, आंसर दो 30 पर यूनिट। अब बी पे आ जाओ, बी इज इक्वल टू 378 इंटू डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू 216। अब वेरिएबल एफ एच किसका निकाल लो, बी का, 216,000 डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट्स, आंसर दो ₹60 पर यूनिट। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग की चीजें चल रही हैं, किसकी चल रही है, बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, चीजें याद आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब जाके देखें रेट कितना इंक्रीज कर रहा है, 10%। अब इधर आ जाओ, ए की यूनिट्स बोलो 4579 इंटू ए का रेट बोलो 30 इंक्रीज बोलो प्लस बी की यूनिट्स बोलो, ये दोनों बी की हैं भाई, बी कॉर्पोरेट सिर्फ डिस्काउंट की वजह से हो रहा है, जमा कर दो 5180 तो नहीं आ सकता, 5184 इंटू 60 इंटू 1 पॉइंट, फाइनल आंसर दो 493251। ओके, सेल में से ये माइनस करो, जीपी आएगा 15179570। चेक कर लो एक दफा, तसल्ली कर लो।
लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग एंड एडमिन कितना है? 8 लाख है। अब इस पे पढ़ो, कहाँ लिखा हुआ है? Selling and admin expenses excluding the cost of promotional campaign of B are expected to increase by कितने हैं पुराने? 8 लाख। 8 लाख पर 1.1 प्लस प्रमोशनल एक्टिविटी पे कितना था? 2 लाख। बोलो भाई। 1130 नेट प्रॉफिट। बोलो भाई। 63 गलत हो जाएगा, सही है। अब आपने ये चीजें बार बार करनी है, मैं भी बार बार करवाऊंगा, आप भी बार बार करेंगे, चीजें पक्की होती जाएंगी इंशाल्लाह। यहां पर सीवीपी चला है, यहां पर लिमिटिंग फैक्टर चला है, यहां लॉस चला है, यहां जैसे सीवीपी सेल्स के लिए चला है, यहां सीवीपी वाली जो अप्रोच है वो वेरिएबल एफओएच के लिए चली है। और हर क्वेश्चन दूसरे से क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। बेस वही होगी, बेस वही होगी। जब आप 8, 10, 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो 8, 10, 15 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बात पक्की हो जाएगी। यहीं से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज।